तो सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजू रानी है और मैं हरियाणा के सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ। मैं फर्स्ट क्लास और बाल वाटिका 3 दो क्लासेस की एक ही टीचर हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स की हमेशा शॉर्टेज रहती है। ये तो एक कॉमन सी चीज़ ही है कि हम यहाँ मल्टी क्लासेस को पढ़ाते ही हैं। और मैंने अभी फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए एक एक्टिविटी तैयार करी है जो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। आप इसे वीक से वीक बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बाल वाटिका के बच्चों को भी उस एक्टिविटी के थ्रू सिखा सकते हैं। इस एक्टिविटी में अगर आपको मैं दिखाती हूँ तो आप देखेंगे साइड में मैंने वॉल के ऊपर लगा रखे हैं। मैंने कै से लेके गे तक के सभी वर्णों को रैंडमली लगाया हुआ है और एक फोल्डर के अंदर उनको अंदर डाला हुआ है। बाहर भी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं कि सब कुछ बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इससे अगर आम बच्चों को क्या कह गया वो वर्णों की पहचान करवा सकते हैं। बाल वाटिका के बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल ही आसान है। आप बाल वाटिका की इसी के थ्रू बच्चों की पहचान कर। इसके साथ साथ आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को पहचान के साथ साथ दो वर्णों के शब्द बनाने सिखा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी ऑलरेडी मैं तैयार कर चुकी है, या तो मैंने अपलोड मैं वो कर चुकी हूँ या अपलोड नहीं करी। अगर अपलोड नहीं करेगी तो 1 या 2 दिन में वो पब्लिक हो जाएगी। मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बस पब्लिक करनी बाकी रह गई। इसके साथ साथ आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को 2 वर्णों के शब्द, 3 वर्णों के शब्द और 4 वर्णों के शब्द बिना मात्रा वाले इस तरह के 2, 3 और 4 वर्णों के शब्द आप बच्चों को बहुत ही इजीली करवा सकते हैं। और एक छोटा सा डेमो आप खुद ही देख रही हैं कि मैंने बच्चे को खड़ा करा है। बच्चे ने अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी 2 पर्चियां उठाई हैं और उसने आपको शब्द दिखाया कि जो शब्द बना है बच्चे ने खुद ही वो शब्द बोल रहा है। मैंने वो शब्द नहीं बोला, ना मैं किसी दूसरे बच्चे को। फिर उसने उन सब बच्चों को मुझे दिखाया है, पूरी क्लास को शो कराया है। पूरी क्लास ने भी देखा कि ये 2 वर्ण बना जोड़ने से ये शब्द बन गया है। अब इसी तरह आप 3 वर्णों के, या बच्चा 3 वर्ण उठाएगा। ये 3 वर्ण उठा के बच्चों को मुझे दिखा रहा पहले वो, और फिर दूसरे अपने क्लास के बच्चों को दिखा रहा है कि ये 3 वर्ण है, इनको इस तरह से पढ़ा जाए। कलम, कलम बन गया है। तो बच्चा बिल्कुल इजीली बच्चे बता देंगे। इसी तरह 4 वर्णों के शब्द। अब हमारे पास क्वेश्चन था मात्रा के शब्द किस तरह करवाएं। तो मैंने मात्रा को भी सिखाने के लिए बहुत ही एक इजी सी इसी तरह की एक्टिविटी मैंने तैयार करी है, जो इसके नीचे मैंने नीचे ही बनाया है। मैंने कोई अलग से कुछ भी नहीं लिया है। मैंने सिर्फ मात्रा को कट आउट करके, और पहले तो मैंने वर्णों के साथ सिर्फ उनको मात्रा पढ़नी सिखाई है। जैसे अगर आप अब देखिए, ये आ की मात्रा है। आ की मात्रा बच्चे सिर्फ साइड में प्लेस करें। नीचे हैंडल दिया हुआ है। मैंने आइसक्रीम स्टिक के साथ सारी मात्राएं मैंने स्टिक करी है, क्योंकि बच्चों को उन्हें हैंड होल्ड करना है। जैसे बच्चे ने दिखाया कै आका, खे आखा, गे आगा, घे आगा। रैंडमली कोई भी बच्चा वर्ण उठा रहा है और उसके साथ आ की मात्रा को जोड़ के पढ़ के दिखा रहा है। अभी ये आ की मात्रा ही आई है। अब ई की मात्रा मैंने जैसे 15 एक दिन आ की मात्रा में लिए हैं और अब 15 दिन छोटी की मात्रा में, क्योंकि बच्चे ई मात्रा में काफी ज्यादा टाइम लेते हैं। क्योंकि ई मात्रा जो है वर्ण के बाद नहीं, वर्ण से पहले लगती है, जो थोड़ा मुझे आई थिंक मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, जो इंटेलिजेंट बच्चे तो वो तो जल्दी से कैचअप कर लेते हैं, लेकिन हमें तो मीडियम टू लो लेवल सब बच्चों को ही लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ई मात्रा को सीखने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। लेकिन जब मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से करवाई वो मात्राएं, तो वो बड़ी इजीली की, खी, गी, घी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे। लंच ब्रेक में बच्चे ये नहीं, बड़ी क्लासेस के बच्चे भी आते हैं, वो 2nd, 3rd, 4th, 5th के बच्चे भी आते हैं। वो भी, इससे अलावा 7th, 8th, 6th, 7th, 8th के बच्चे, हर क्लासेस के बच्चे आते हैं और वो उठाते हैं मात्राओं कैसे लगाते हैं। क्या आका, खे आका, गे आका। मुझे बोलते हैं मेरी क्लास के बच्चे खुद ही आके कि मैम उस क्लास के बच्चे आए थे, वो हमारी इसको फाड़ देंगे। सबसे बड़ा बच्चों को डर यही रहता है कि हमारी एक्टिविटी है, हमारी इसको एक्टिविटी को फाड़। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, कोई नहीं, मैं बच्चों को पढ़ने के साथ साथ मैं इसको बार बार मैं रिपीट करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं इनको हटने ही नहीं दे रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये करने से अगर बच्चे चाहे किसी भी क्लास में चले जाए वो सीख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मेरे लिए, मैं मानती हूँ मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और
आप भी अपनी क्लासेस में इस तरह की एक्टिविटी को लगा सकते हैं। मैंने इनको सीधा डायरेक्ट बोर्ड पे पेस्ट करा है। आप इनको चार्ट पे पेस्ट कर सकते हैं, चार्ट की बाउंड्री बना सकते हैं। जैसे मैंने इनके फ्लैश कार्ड्स की बाउंड्रीज बनाई है, मैंने कैसे लेके गया तक के फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं। इनकी मैंने जिस तरह मात्राएं बनाई है, और आप इसी तरह मात्राएं बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एक्टिविटी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स इस तरह की एक्टिविटीज का फायदा उठा सके। आप अपनी क्लास में बच्चों को दिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे सीख सकते हैं।